न्यूज तक की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। ट्रंप पर महाभियोग की तलवार, अपनों ने छोड़ा साथ, कृषि कानूनों के साथ खेली लोहड़ी, हनुमा विहारी ने ली सुप्रियो की चुटकी, और पाकिस्तान क्यों कर रहा है आरएसएस को बैन करने की मांग। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद से मान सम्मान के साथ जाने से पहले ही महाभियोग झेल रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए सत्र की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर अमेरिका के निचले सदन में उन पर महाभियोग के लिए वोटिंग हुई। डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप पर संसद पर हमला करने के लिए अपने समर्थकों को उकसाने का आरोप भी लगाया। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए सदन के पास पर्याप्त मत हो चुके हैं। ये दूसरी बार है जब अमेरिकी सदन के अधिकतर सदस्यों ने ट्रंप पर दोबारा महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया। यानी ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया हो। आपको बता दें कि 222 डेमोक्रेट सांसद के साथ साथ 10 रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। गौर करने वाली बात यह है कि महाभियोग के लिए सिर्फ 218 मतों की ही जरूरत होती है, जबकि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के समर्थन में कुल 232 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ पड़े 197 सांसदों के वोट। बता दें कि अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस विद्रोह, देश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को उकसाया, उन्हें पद से हटना चाहिए। साफ है कि देश के लिए ये खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीनेट के नेता मैककॉनल का मानना है कि ट्रंप ने महाभियोग की कार्रवाई लायक काम किया है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि 20 तारीख को जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने जाने हैं, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के सांसद डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत करके राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 50 दिन होने वाले हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। जहां एक तरफ किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई, तो वहीं नेताओं ने आंदोलन को तेज करने को लेकर रणनीति भी बना ली है। इस बीच 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने वाला लोहड़ी के त्योहार इस बार अलग अंदाज में किसान आंदोलन वाले इलाके में मनाया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कानून की प्रतियां जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया और कानून वापसी तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। सिडनी टेस्ट में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले हनुमा विहारी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो को सोशल मीडिया पर ऐसा जवाब दिया कि इसकी चर्चा होने लगी। दरअसल सिडनी टेस्ट के दौरान धीमी बैटिंग के लिए बाबुल सुप्रियो ने हनुमा विहारी पर सवाल खड़े किए, लेकिन इसका जवाब हनुमा विहारी ने अपने अंदाज में दिया। हनुमा के कड़क जवाब पर रविचंद्रन अश्विन ने भी चुटकी ले ली। दरअसल 11 जनवरी को बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि 109 गेंद खेलकर 7 रन बनाए, ये बहुत ही भयानक है। हनुमा विहारी ने भारत की जीत के ऐतिहासिक मौके को खत्म कर दिया, बल्कि क्रिकेट की भी हत्या कर दी। बाबुल सुप्रियो ने आगे लिखा कि मैं जानता हूं कि मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो वहीं हनुमा विहारी ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए सिर्फ ये लिखा, हनुमा विहारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को 83 तेजस विमान का गिफ्ट दिया है। मंत्रिमंडल की समिति ने वायुसेना के घरेलू रक्षा खरीद के तहत 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मंत्रिमंडल के फैसले से हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच का उपयोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और गलत बयानबाजी करने के लिए किया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने बीजेपी और कश्मीर को लेकर भी यूएन में खूब झूठ बोला। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया भर के हिंसक राष्ट्रवादी समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। उन्होंने अपने भाषण के दौरान बीजेपी और भारत में हिंदू मुसलमान का राग भी अलापा, लेकिन अपने देश के अल्पसंख्यकों की हालात पर चुप्पी साधे रखी। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा करने वाले पाकिस्तान ने दुनिया को आतंकवाद से निपटने के गुर सिखा दिए। साथ ही राजदूत ने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा को मानती है, उनके जहरीले बयान नहीं रुके। अकरम ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी अपने देश के मुस्लिमों को धमकी तक देती है।